टीवी धारावाहिकों में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सृष्टि सिंह सोमवार को इंदौर पहुंची। उनका यहां आगमन उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हुआ। इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए सृष्टि ने अपने अभिनय सफर को याद किया। उन्होंने बताया कि उम्र से बड़े किरदार निभाना शुरू में कठिन था, लेकिन इन्हीं अनुभवों ने उनके अभिनव को गहराई दी और नई पहचान दिलाई। सृष्टि ने कहा कि एक अभिनेता के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब दर्शक उसके किरदारों को दिल से स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने कुछ पसंदीदा रोल्स का जिक्र करते हुए कहा कि हर किरदार ने उन्हें कुछ नया सिखाया है। साथ ही यहां भी बताया है कि वे आने वाले समय में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, जिनकी जानकारी वे जल्द ही साझा करेंगी। सृष्टि सिंह के इंदौर आगमन से उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा गया। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर खुशी जताई। इंदौर से रवाना होकर वे सीधे उज्जैन जाएगी, जहां भगवान महाकाल के दर्शन करेंगी। महाकाल के दर्शन के लिए आई हूँ और होपफुली सब कुछ अच्छे से हो जाए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अलग फील है, अलग माहौल है एंड आई मीन महाकाल के दर्शन हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बेस्ट नेगेटिव लीड के लिए मिला है इंडियन टेली अवार्ड्स। आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो यस, आप सभी का प्यार है, थैंक यू सो मच। एज एन एक्टर आपको हर चीज़ में ढलने के लिए रेडी होना चाहिए और मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स किए हैं। तो जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तभी मुझे एक ऐसा चैलेंजिंग रोल मिला था जिसमें मैंने एक मदर इन लॉ प्ले किया था, वो भी अपनी ही सिस्टर का। तो दैट वाज डेफिनेटली चैलेंजिंग, बट देन एज एन एक्टर आप ढल पा रहे हो और प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को आप पे भरोसा है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है कि उन लोगों को मुझ पर ट्रस्ट आके मैं कर पाऊंगी उस चीज़। बस अपने आप आई थिंक किस्मत है, गॉड आई गेस, भगवान जी हमेशा मेरे साथ है, महाकाल मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे यहीं आना था। तो रास्ते बस बनते गए। एमबीए के बाद मैं कतर एयरवेज भी चली गई थी, मैं कैबिन क्रू थी। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने सोचा कि इस फील्ड को ट्राई करूँ और देखूँ क्या होता है। और आई गेस किस्मत में अगर होता है और जो आपको मिलना होता है वो बस उस वक्त के आने की देरी होती है, वो मिल ही जाता है। आपके नसीब में जो है वही है, तो मैं बोल नहीं सकती, बट डेफिनेटली मैं बताऊंगी। बट डेफिनेटली फिल्म का जो स्केल है वो डिफरेंट है और सीरियल में आप रेगुलरली 12-12 घंटे शूट कर रहे हो, तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। फिल्म मैंने की नहीं है, बट जैसे ही मैं करूँगी मैं ज़रूर बताऊंगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओटीटी मैंने किया हुआ है, मैंने साउथ में ओटीटी किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। साउथ में जब भी जाती हूँ तो बहुत प्यार मिलता है, बहुत वार्मथ मिलती है वहाँ पे मुझे। तो ओटीटी आई गेस, आई थिंक अभी अभी के दौर में सभी के हाथ में मोबाइल है, तो यही अभी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चल रही है और बहुत स्कोप है। तो वो भी कर रही हूँ, साथ साथ में टीवी भी कर रही हूँ और मूवी ऑफ कोर्स वो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो बहुत कुछ है यार, अभी तक मैंने जितना भी कुछ किया आई थिंक मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं अभी तक। बट आई फील कि मैं और डिफरेंट और चैलेंजिंग या फिर कुछ नया कुछ करना, तो वो मेरी कोशिश रहेगी। और जब भी ऐसा कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। ब्यूटीफुल है। मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैंने इट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इंडिया यू नो यहाँ पे इंदौर जैसा शहर जो इतना एक तो उज्जैन पास में है, महाकाल के दर्शन आदि बहुत पवित्र जगह है और इतना साफ है। और यहाँ का खाना, मैं छप्पन गई थी लास्ट टाइम और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे भी बहुत पसंद है पोहा, जलेबी एंड ऑल दैट, सो आई ट्राइड ऑल ऑफ दैट एंड दैट वाज अमेजिंग। सादगी और मेहनत से टीवी की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाने वाली सृष्टि सिंह की यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि उनके करियर के नए आयामों की ओर बढ़ते कदम के रूप में भी देखी